रानी चिड़िया जंगल में चूड़ियाँ बेचकर अपना और अपने बीमार बेटे का गुजारा करती थी। चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी लाल हरी पीली नीली चूड़ियाँ ले लो। आओ नैन्सी कबूतरी, ये चूड़ियाँ खरीद लो, बहुत ही मजबूत हैं ये। नहीं रानी चिड़िया, मुझे चूड़ियों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पति जंगल की सबसे बड़ी दुकान से मेरे लिए चूड़ियाँ लेकर आए हैं, अलग अलग डिजाइन की। तुम्हारी तो वही पुरानी घिसी पिटी कांच की चूड़ियाँ हैं। ये कहकर नैन्सी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। बेचारी रानी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि काफी महीनों से उसकी चूड़ी कोई भी पक्षी नहीं खरीद रहा था। सब पक्षी जंगल की बड़ी दुकान से डिजाइनर चूड़ियाँ खरीदते थे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कितने दिन से मेरा बच्चा भूखा है। अगर आज भी कोई चूड़ी नहीं बिकी तो मैं उसे क्या खिलाऊंगी? तभी वहाँ स्पीड में एक चिड़िया का हवाई मोटर आता है, जिसकी वजह से रानी चिड़िया की सारी चूड़ियाँ डाल से गिरकर टूट जाती हैं। वो चिड़िया अपने हवाई मोटर से बाहर आती है। वो जंगल की जिगरबाज की एकलौती बेटी थी, जिसका नाम पीहू चिड़िया था। वो रोजाना रानी चिड़िया को चूड़ियाँ बेचता हुआ देखती थी। आई एम रियली सॉरी आंटी, पता नहीं कैसे मेरे हवाई मोटर का कंट्रोल खो गया। आपका जो भी नुकसान हुआ है आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको उसके पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बेटा, जो नुकसान होना था हो गया, वैसे भी कोई बात नहीं, इन चूड़ियों को कोई खरीद नहीं रहा था। नहीं आंटी, आप मुझे ऐसा कीजिए, ये सारी साबुत चूड़ियाँ हैं, इन्हें दे दीजिए। वैसे भी मुझे चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है। ये कहकर पीहू चिड़िया रानी चिड़िया से चूड़ियाँ खरीदकर उसे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। अब घर आकर वो रानी चिड़िया की गरीबी के बारे में सोचने लगती है। मुझे कैसे भी करके उन चिड़िया आंटी की मदद करनी होगी। वो कैसे धूप गर्मी में सारा दिन चूड़ियाँ बेचती हैं और कोई उनसे चूड़ियाँ खरीदता भी नहीं है। बेचारी बहुत ही ज्यादा गरीब है। अगले दिन पीहू चिड़िया फिर से रानी चिड़िया के पास जाती है। रानी आंटी, आज आप मुझे ज्यादा महंगी वाली चूड़ियाँ दीजिएगा। आपको पता है, मेरी वो सारी चूड़ियाँ मेरी सहेलियों ने ले ली, उन्हें बहुत पसंद आई। अब वो मुझसे और मंगवा रही हैं। ये सुनकर रानी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। बेटा, अभी तो मेरे पास यहाँ पर 2 दर्जन ही चूड़ियाँ हैं। ये महंगी वाली घर पर है, वहाँ से लानी होंगी। रानी आंटी, ऐसा कीजिए, आप मुझे अपने घर लेकर चलिए, मैं वहाँ से अपनी पसंद की चूड़ियाँ खरीद लूंगी। पीहू चिड़िया रानी चिड़िया को अपने हवाई मोटर में बिठाकर उसके घर जाती है। वो रानी चिड़िया का टूटा फूटा घोंसला और उसकी गरीबी देखकर बहुत दुखी होती है। रानी आंटी, ये बच्चा कौन है? पीहू चिड़िया, ये मेरा बेटा मुन्ना है। ये बहुत ही ज्यादा बीमार है। इसका इलाज कराने के लिए ही मैं सुबह शाम चूड़ियाँ बेचती हूँ, पर मैं असफल माँ हूँ, अपने बच्चे का इलाज नहीं करवा पा रही। ये सुनकर पीहू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानी आंटी, आप ऐसा कीजिए, आपके पास जितनी भी चूड़ियाँ हैं वो सब आप मुझे दे दीजिए और ये लीजिए आपके पैसे। अब रानी चिड़िया के पास बहुत पैसे हो गए थे, जिससे वो अपने बेटे का इलाज आराम से करा सकती थी। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। रानी चिड़िया जंगल के बाजार में चूड़ियों से भरी टोकरी के साथ पीहू चिड़िया का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ हवाई मोटर से पीहू चिड़िया का ड्राइवर कालू कौआ आता है। चिड़िया बहन, बीबी जी ने कहा है आपसे हर हफ्ते चूड़ियाँ खरीदने के लिए। कालू भैया, पीहू चिड़िया क्यों नहीं आई है? वो कहाँ पर है? वो ठीक तो है ना? चिड़िया बहन, पीहू बीबी की शादी है आज, वो तो अपने ससुराल चली जाएंगी, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला है आपका ख्याल रखने के लिए। ये सुनकर रानी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कालू कौवे के साथ पीहू चिड़िया के घर जाती है। पीहू चिड़िया शादी के जोड़े में तैयार खड़ी थी। बीबी जी, वो चिड़िया बहन आपसे मिलने आई है। हाँ कालू कौवे, उन्हें अंदर भेजो और चाय नाश्ते का इंतजाम करवाओ। नमस्ते रानी आंटी, कैसी हैं आप? रानी चिड़िया रोते हुए कहती है, पीहू बेटा, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, बस एक चीज की कमी है। ये लो लाल रंग की चूड़ियाँ, ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेंगी। और मुझसे एक वादा करो, जब भी तुम अपने मायके आओगी मुझसे मिलने जरूर आना, और मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, तुम हमेशा खुश रहो।
माँ जैसी है। ये कहकर वो दोनों गले लग जाते हैं। टुन्नू और उसकी पत्नी टूनी की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। टुन्नू और टूनी जंगल में सामान बेचकर अपना गुजारा करते थे और वहीं जंगल की एक छोटी सी डाल में रहकर अपना गुजारा कर रहे थे। टूनी दोबारा गर्भवती थी, इसलिए वो डाल के आसपास ही आते जाते पंछियों को सामान बेचती थी। एक दिन टूनी, नदी के उस पार आने जाने वाले पक्षियों की काफी भीड़ लगी रहती है। मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ी देर वहीं सामान बेचकर आ जाता हूँ। अरे जी, इतनी भीड़ में ध्यान से जाना, नदी किनारे तेज हवाएं भी बहुत चलती हैं। उसके बाद टुन्नू नदी किनारे सामान बेचने चला जाता है। ले लीजिए भैया, ये खिलौना आपके बच्चे के लिए, गुब्बारा ले लो भैया। अरे ओ चिड़े, ये गुड़िया कितने की है? 20 रुपए की है साहब। 20 रुपए की? 10 रुपए की लगा, बता दे रहा है या नहीं? तभी इतनी देर में तेज हवाएं शुरू हो जाती हैं। ले लो, आप 10 रुपए ही दे दो। टुन्नू 10 रुपए लेकर जैसे ही हरी काका को गुड़िया पकड़ा कर पलटता है, एक तेज हवा का झोंका उसे सीधे अपने साथ नदी में ले जाता है। टुन्नू वही नदी में डूबकर मर जाता है। टुन्नू के साथ एक कालू नाम का कौवा था जो टुन्नू के साथ सामान बेचता था। वो ये दुर्घटना देख लेता है और टूनी को बताता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं किसके सहारे जीऊंगी? मुझे क्यों छोड़कर चले गए टुनटुनी के बापू? बापू, आप कहाँ चले गए? बोलो बापू। टूनी टुनटुनी के हाथ से टुन्नू का अंतिम संस्कार करती है। टुन्नू के मर जाने के बाद टूनी बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक दिन टूनी अपनी बेटी टुनटुनी और गोद की बच्ची को लेकर दिन भर जंगल में गुब्बारे बेचती थी। एक दिन, टुनटुनी, तू यहीं पिंकी के पास रहना। आज धूप और गर्मी ज्यादा है, इसलिए तुम दोनों यहीं रहना। मैं कुछ गुब्बारे और गुड़िया बेचकर पिंकी के लिए दूध और तुम्हारे लिए रोटी ले आऊंगी। टूनी गुब्बारे बेचने चली जाती है। साहब, ये गुड़िया ले लो, 10 रुपए में 2 गुड़िया हैं। ले लो ना साहब, ले लो बेबी जी, ये गुब्बारा ले लो। आप खरीद लोगी तो मैं बच्चों के लिए कुछ खाने को ले जाऊंगी। टूनी बड़ी मुश्किल से कुछ गुब्बारे बेच पाती है और थोड़ा दूध और रोटी बच्चों के लिए खरीद कर लाती है। तभी एक हरी ताई टूनी के पास आती है। टूनी, कल हमें ये घोंसला खाली करना पड़ेगा। यहाँ से अब तू भी कहीं और रहने की जगह ढूंढ ले। मैंने तो एक जंगल में 100 रुपए किराए पर एक घोंसला ले लिया है। बस तुझे ये खबर देने आई थी। हे भगवान, इस मानसून के मौसम में अब अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अपने बच्चों के रहने के लिए घर कहाँ से लाऊंगी? टूनी अपनी बच्चियों को लेकर एक दुकान के बाहर बैठ जाती है। तभी सामने एक हवाई मोटर पलट जाता है और एक कबूतरी हवाई मोटर से गिर जाती है। टूनी उड़ती हुई कबूतरी के पास जाती है। ओ भैया, कैसे हवाई मोटर चला रहा था? देखकर नहीं चलाया जाता? चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। टूनी उस कबूतरी को संभालते हुए अपनी बच्चियों के साथ हॉस्पिटल पहुँचती है। टुनटुनी, जा जल्दी से उस डॉक्टर को बुला कर ला, वो माँ जी को अंदर ले जाएंगे। डॉक्टर उस कबूतरी को देखता है। देखिए, इनकी दोनों पंख बहुत जख्मी हो गए हैं, तो अब इनको कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता है। इनके घर से जो भी सदस्य है उन्हें अब बुला लीजिए। डॉक्टर, मैं नहीं जानती ये कौन है। इनका एक्सीडेंट हुआ तो मैं इन्हें यहाँ ले आई। डॉक्टर, इन्हें कब तक होश आएगा? तभी ये अपने बारे में बता पाएंगी। 1 से 2 घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। लगभग 2 घंटे बाद उस कबूतरी को होश आता है और वो अपने बारे में बताती है। मेरा नाम बबली कबूतरी है। पता नहीं उस हवाई मोटर वाले ने कैसी हवाई मोटर चलाई। अचानक से पेड़ से ठोकर लगी और हवाई मोटर पलट गई। उसके बाद मुझे धुंधला सा याद है, तुमने मुझे उठाया था और मुझे यहाँ ले आई। माँ जी, आपके पंख अब जख्मी हो गए हैं, इसलिए आपको घर ले जाने के लिए हवाई मोटर की व्यवस्था करनी होगी। बेटी, मेरे पति अपने बिजनेस के काम से दूसरे जंगल गए हुए हैं। मेरी एक सहायता करो, हवाई मोटर से घर तक पहुंचने में मेरी मदद कर दो। डॉक्टर, मैं बिल अकाउंट से भर दूंगी, आप एक हवाई मोटर की व्यवस्था करा दीजिए। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपके साथ ही चलूंगी। टूनी बबली कबूतरी को हवाई मोटर में घर तक लेकर आती है। बबली कबूतरी को उस वक्त एक सहारे की बहुत जरूरत थी, जो टूनी के रूप में उन्हें मिली। घर पहुंचकर बबली कबूतरी अपने पति बंटी कबूतर को फोन पर सारी बात बताती है। टूनी, मैंने अपने पति को फोन कर दिया है, वो कल सुबह ही आ रहे हैं। क्या तुम कल सुबह तक मेरे पास रह सकती हो? टूनी बबली कबूतरी की बातों को सुन
सुनकर रोने लगती है। क्या हुआ टूनी, तुम अचानक रोने क्यों लगी? कोई जबरदस्ती नहीं है बेटी, तुम अगर नहीं रुकना चाहती तो कोई बात नहीं, और फिर तुमने इतना कुछ किया है मेरे लिए। टूनी बबली कबूतरी को अपने रोने का असली कारण बताती है और अपनी जिंदगी की सारी आपबीती सुनाती है, जिसे सुनकर बबली कबूतरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? अपने इन छोटी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊं? चिंता मत करो बेटी, भगवान सब ठीक करेंगे। वहाँ सामने मेरी रसोई है, तुम वहाँ जाकर अपने लिए भी भोजन बनाओ, मेरे लिए भी, और इन बच्चियों को भी खिलाओ। कब से तुम मेरी वजह से भूखी हो और बच्चियाँ भी तुम्हारे साथ भूखी है। अम्मा जी, पहले आप अपनी दवाई ले लीजिए, और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। टूनी बबली कबूतरी और टुनटुनी को खाना देती है और पिंकी के लिए भी खिचड़ी गरम करती है। अगले दिन जब बंटी कबूतर वापस आता है तो उसे सारी बात पता चलती है। वो भी टूनी का धन्यवाद करता है। टूनी बेटी, तुमने बबली कबूतरी के लिए इतना सब कुछ किया, उसका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। धीरे धीरे बबली कबूतरी की तबीयत में सुधार होने लगता है। 1 महीने बाद बबली कबूतरी बिल्कुल ठीक हो जाती है। माँ जी, अब आप ठीक हो गई हैं, तो अब मुझे भी चलना चाहिए। मुझे भी आपके पास रहते इतने दिन हो गए, आपसे इतना प्यार पाकर धन्य हो गई। आपने मेरी बच्चियों को इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। सुनो टूनी, पिंकी और टुनटुनी मुझे नानी माँ कहकर बुलाती है। क्या ये बच्चियाँ हमेशा के लिए अपनी नानी माँ के पास नहीं रह सकती? हाँ टूनी बेटी, हमारी कोई औलाद नहीं है, पर टुनटुनी और पिंकी को देखकर हमारे मन में नाना नानी वाला प्यार उमड़ पड़ा। तुमने बबली कबूतरी की माँ जैसी सेवा की है बेटा, हम अपनी बेटी को बेसहारा नहीं भटकने देंगे। टूनी की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। बेसहारा को सहारा मिल जाता है और वो खुशी खुशी वहीं रहने लगती है।